भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योगाभ्यास को ज्ञान का अंग माना है। सूत्र संख्या है 30। भूमिका के रूप में स्पष्ट किया जा रहा है, भवतु योगाभ्यास ध्यान विषयस्य मुक्ति प्राप्तौ ज्ञानांगतयां साधन भावेन व अनुष्ठेयत्वं कथम तत्सेव्यमिति विव्रियते। कहते हैं योगाभ्यास ध्यान विषयस्य मुक्ति प्राप्तौ ज्ञानांगतयां साधन भावेन भवतु। योगाभ्यास और ध्यान ये दोनों मुक्ति की प्राप्ति में ज्ञान का अंग बन जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कथम अनुष्ठेयत्वम, अनुष्ठान कैसे करें हम इनका, योगाभ्यास का अनुष्ठान कैसे करें, ध्यान कैसे करें। कथम तत्सेव्यमिति, उसका सेवन कैसे करें हम ध्यान का। विव्रियते, उसका विवरण दे रहे हैं। अब करने का विषय आया है। अभी तक सुनने का विषय आया था, अब हमें कुछ करने का विषय आया है। कहा जा रहा है ध्यान कैसे करें। बहुत सारे लोग प्रश्न करते जी हमारा ध्यान नहीं लग रहा है, हमारा ध्यान लगवाइए। कोई कोई तो यहां तक कहता है हमारी समाधि लगवाइए। इतना सरल हो गया है, बोलने में शब्द हैं, 2 शब्दों में 2 वाक्यों में बोल सकते हो कि हमारी समाधि लगवाइए। और अक्सर बहुत सारे लोग कहा करते हैं कि हमारा ध्यान लगवाइए। कोई कोई विरला होता है जो ये कहा करता है कि हमारी समाधि लगवाइए। इतना सरल हो, बट रहा हो ऐसा कि समाधि लगवा दिया जाए किसी की। हाँ, कोई ये कहे कि हम समाधि लगाना चाहते हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। एक तो ये होता है, और एक ये होता है जी हमारी समाधि लगवाइएगा। कोई कोई यहां तक कह देता है कि हम हमारे सिर पर हाथ धर दीजिएगा, हमारी समाधि लग जाए और सरल हो जाएगा। तो प्रश्न यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है कि हम ध्यान कैसे करें, उसका सेवन कैसे करें, योगाभ्यास कैसे करें। तो उसका समाधान के रूप में आगे बहुत सारे सूत्र आ रहे हैं और बहुत उपयोगी है। और जो इनको अपना लेता है, जो भी इनको अपना लेता है, जो कोई भी हो, केवल कहने के लिए नहीं, केवल सुनने के लिए नहीं, केवल सुनाने के लिए नहीं है, ये तो करने के लिए है। और जो करेगा वो भरेगा। हाँ जी स्वामी जी, पीछे सूत्र में उदयवीर जी ने इसको स्वीकार किया है कि भी जैसे मेरा ध्यान लगवा दो, शक्तिपात करके उसको लाभ दिया जा सकता है, ऐसा स्वीकार किया गया है, उसको लाभ मिलता। क्या ये संभव है? अगर ऐसा ही हुआ करता है तो बहुत सारे लोग शक्तिपात करवा करके ध्यान कर लेते और समाधि की सिद्धि हो जाती है। फिर यम का नियम का पालन करना, वर्षों का ये तप करना, हाँ, और गृह त्याग करना, वैराग्य को प्राप्त करना, ये बहुत सारी बातें जो शास्त्रों में बताई गए, ये सब धरी रह जाएंगे। शक्तिपात से किसी का ध्यान नहीं लगवाया जा सकता। ध्यान स्वयं व्यक्ति को लगाना पड़ेगा। हाँ, कोई ऐसा कोई करे कुछ समय विशेष के लिए
किसी को ब्लाइंड कर दे अपने बातों से या किसी यंत्र से या किन्हीं चीजों से, व्यक्ति को सम्मोहित कर दे, ये तो हो सकता है। सम्मोहित कर देना, किसी को अपने बातों में उसको अपने अनुकूल चला लेना, ये सारी बातें हो सकती है। लेकिन बिना मेहनत के किसी की समाधि लगवाया जाए, किसी का ध्यान लगवाया जाए, ये मेरी बुद्धि में तो नहीं आता। हम लोग इतना मेहनत पुरुषार्थ कर रहे हैं, सब कुछ त्याग करके लगे हुए हैं, और कोई ऐसा ही किसी को लगवा दे, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ये तो करना ही पड़ेगा। क्या कह रहे हैं देखिएगा, रागोपहतिर ध्यानम। कितना सरल शब्दों में बात कही जा रही है। अगर कोई ध्यान करना चाहता है, कोई ये कहता है कि मेरा ध्यान लग जाए, मेरा मन भगवान में लग जाए, हाँ लग जाएगा। क्या करना पड़ेगा? तो सूत्रकार महर्षि कपिल कह रहे हैं रागोपहति, राग को समाप्त कर दो। रागोपहति, उपहति कहते हैं समाप्त करना, नष्ट करना। अपने राग को समाप्त कर दो तो ध्यान लग जाएगा। या यूं कहूं, राग को समाप्त करना ही ध्यान है। मेरी ओर देखिए थोड़ा। आदमी किसी न किसी में प्रवृत्त होता है, खाली नहीं रह सकता कोई भी आदमी, कोई भी दुनिया में खाली नहीं रह सकता। तो हमारी जो प्रवृत्ति है किसमें है? पति में है, पत्नी में है, ठीक है, अध्यापक में है या विद्यार्थी में है, बच्चों में है, माँ बाप में है। आपस में जो भी मनुष्य है, मनुष्यों में आपस में एक दूसरे के साथ में हम लगे हुए हैं, ठीक है। अथवा पैसे में है, हमारा ध्यान जो है पैसे में है या जमीन में है या किसी न किसी वस्तु में है, या ये कहूं मैं किसी न किसी जड़ वस्तु में हम लगे हुए हैं या किसी न किसी चेतन वस्तु में लगे हुए हैं। जिस जड़ वस्तु में लगे हैं वहां राग के कारण से लगे हैं, जिस चेतन वस्तु में लगे वहां राग के कारण से लगे हुए हैं। इसके अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हमारे पीछे। हम जिन जिन लोगों से आ सकते हैं, जिन जिन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, उसके पीछे केवल एकमात्र राग कारण है। इसलिए उनके साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो जड़ हो या चेतन हो। जब हमारा राग ही समाप्त हो गया, जुड़ना तो किसी ना किसी के साथ होगा। जब आदमी से नहीं जुड़ेंगे, जड़ वस्तु से नहीं जुड़ेंगे, तो किससे जुड़ेंगे? भगवान से जुड़ेंगे। हमारे सामने और कोई विकल्प नहीं है। हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है। किसी ना किसी के साथ हमें जुड़ के रहना होगा, अकेला नहीं रह सकते। हम जो है असहाय हैं, असहाय हैं, इतने असहाय हैं। हमारे पास ना इतनी शक्ति है, ना इतना सामर्थ्य है, ना इतना बल है, इतना ज्ञान विज्ञान है हम अकेले रह सके। हमें किसी ना किसी के सहारे से रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम सहारा ढूंढते हैं, या तो आदमी को ढूंढते हैं या जड़ वस्तु को ढूंढते हैं। आदमी नहीं है तो जड़ वस्तु है, उसी में लगा रहता है। अब देखिए ना, घर पे कोई नहीं है, खाली आदमी क्या बटेगा? घर को ठीक करने में लगा रहता है। और कोई काम नहीं है तो पैसे में लगा रहता है, मकानों में लगा रहता है, जमीनों में लगा रहता है, किसी ना किसी में लगा रहेगा, या किसी आदमी में लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि इन सब में राग है। और जब वो राग हट गया तो लगना तो किसी में है, तो किस में लगेंगे? भगवान में लगेंगे। तो यही कहना चाह रहे, रागोपहति, उपहति, राग को समाप्त कर दो तो ध्यानम, ध्यान हो जाएगा आपका। क्योंकि भगवान में मन लगना ही लगना है, रुक नहीं सकता। एक ओर से हटाया तो किसी ना किसी ओर लगाना पड़ेगा आपको। पानी का स्वभाव क्या है? बहना है। आपने एक बांध डाल दिया, पानी बह करके आ रहा है तो आपने बांध डाल दिया, अब आगे तो नहीं जाएगा, कहीं तो जाना पड़ेगा ना उसको। या तो बाएं जाना पड़ेगा या दाएं जाना पड़ेगा, कहीं तो जाएगा।
तो आप अपने मन को खाली तो रख नहीं सकते, उसको व्यस्त करना है। तो आदमी में आपको लगाना नहीं, मन को जड़ वस्तु में लगाना नहीं, तो और विकल्प कोई नहीं रहा, भगवान में लगाएंगे। यही कहना चाह रहे, रागोपहति, राग को समाप्त कर दो, जिसके प्रति राग है उसको हटा दो, तो अपने आप ध्यान लग जाएगा। हम क्या करते हैं, भगवान में मन को लगाना चाहते हैं, कैसे? राग रखते हुए, राग रखते हुए लगाना चाहते हैं। यह संभव 3 काल में नहीं होगा, कभी नहीं होगा। राग को समाप्त करना ही पड़ेगा, राग को हटाना ही पड़ेगा, तभी मन भगवान में लग सकता है। बात थोड़ी देर के लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए तो हर किसी का लगता है मन भगवान में, हमेशा लगाना है हमको यदि मुक्ति चाहिए। देखिएगा, आप 5 मिनट ध्यान करते हो तो 1 मिनट आपका ध्यान लग जाए भगवान में, बहुत बड़ी बात है। 1 मिनट आपका ध्यान भगवान में लग जाए तो बहुत बड़ी बात है। बाकी 4 मिनटों में पता नहीं किस किस के साथ जुड़े रहते हो आप, ठीक है ना? तो इसलिए उधर से हटाएंगे तो लगेगा भगवान में। तो थोड़ी देर के लिए तो भगवान में मन किसी का भी लगता है, किसका नहीं लगता, हर आदमी का लगता है। लेकिन बात थोड़ी देर की बात नहीं है, 5 मिनट है तो 5 मिनट तक लगाना है। तो 5 मिनट तक आपको राग को बंद करके रखना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे ना? 5 मिनट के लिए राग को बंद करके रखना पड़ेगा, आपको हटाना पड़ेगा। उस 5 मिनट के काल में आप किसी में राग नहीं रख सकते। आपको 10 मिनट करना है तो 10 मिनट तक राग को बंद करके रखना पड़ेगा। यह है ध्यान। स्पष्ट हो रहा है जी? तो यही कहना चाह रहे हैं, संसार शक्ति ही, संसार में आसक्ति, यह है राग। इंद्रिय भोग प्रवृत्ति, इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होना, यानी भोगों में प्रवृत्त होना, यह है राग। तस्य खलु उपशमा, भोगों में प्रवृत्त ना होना, उपशम का मतलब है रुक जाना, रोक देना अपने आप को। तस्य खलु उपशमा, उस भोगों में जो प्रवृत्ति हो रही है हमें उस प्रवृत्ति को रोकना, यह संसार में आसक्ति हो रही है उसको रोकना, यही निवृत्ति है, यही निवृत्ति है, यही अपने आप को उन विषयों से हटाना है। तो कह रहे हैं उपशमो निवृत्ति ही, उनके प्रति न लगना, उनके पास न जाना, उनके साथ न जुड़ना, यही ध्यानम, ध्यान है। किसका? मनसः, मन का। स्थिरी भावः, तब मन जो है स्थिर हो जाता है। सूत्रार्थ लिखिएगा, राग का ना होना, राग का ना होना या राग का नष्ट होना, राग का नष्ट होना ही ध्यान कहलाता है। राग का ना होना, अथवा यूं कहिए राग का नष्ट होना ही ध्यान कहलाता है। हाँ जी, अब पूछिए। यहाँ पर स्वामी जी मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा था, ये राग द्वेष, राग और द्वेष ये स्वाभाविक वाले हैं, अज्ञान वाले, अविवेक वाले मानना पड़ेगा यहाँ पर? अविवेक से द्वेष और अविवेक से ही राग होता है, उसी को यहाँ पर रोकने की बात हो रही है। जहाँ रोकने की बात होती है वो अविवेक से जो उत्पन्न होता है राग, अविवेक से जो उत्पन्न होता है द्वेष, उसी को रोकने के लिए बात कही जाती है। और जो विवेक पूर्वक है, स्वाभाविक है, वो तो फिर उसको राग नहीं कहते हैं, ना उसको द्वेष कहते हैं। जैसे बुरी चीज है कोई भी, उस अज्ञान से द्वेष करना, और जो राग है ज्ञान है उससे राग करना, ईश्वर से राग करना, ऐसा नहीं। ये मोटी भाषा में तो कह देते हैं कि ईश्वर से राग करना,
उसको राग शब्द का प्रयोग नहीं होता उसके लिए। या तो ये कहिए ईश्वर से प्रेम करना, ठीक है ना। राग शब्द बोलते ही मानसिकता बनती है वो अविद्या जनित राग, ठीक है ना। बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन क्योंकि जिनके सामने हम बोल रहे हैं उनको स्पष्ट करना होता है, उनको भ्रांति में ना रखना हो, तो जहां तक हो सके वहां तक हमें ये प्रयास करना होता है कि हमारे वचन से, हमारे कथन से सामने वाले के मन में भ्रांति उत्पन्न ना हो। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं सामने वाले के मन में भ्रांति उत्पन्न ना हो, और हम 100% हमने प्रयास किया है, उसके बाद भी उसके मन में अगर भ्रांति उत्पन्न हो रही हो तो उसका दोष माना जाएगा। लेकिन हमारा प्रयास तो यही होना चाहिए कि सामने वाले के मन में भ्रांति उत्पन्न ना हो। तो ऐसे शब्दों का हम प्रयोग करें जिससे कि सामने वाले के मन में भ्रांति उत्पन्न ना हो। लेकिन इसका ये भी अर्थ नहीं है कि हर जगह हम ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करें, ऐसा भी नहीं होता है। अधिकांश जब हम प्रयोग करते हैं जहां हमें ऐसा ही प्रयोग करना होता है जहां भ्रांति उत्पन्न ना हो। कुछ शब्दों को संसार में प्रयोग किया जाता है जिसको कहा जाता है सब जानते हैं जिन शब्दों को, उन शब्दों का प्रयोग भले आप कर सकते हैं। जैसे उतरो उतरो अजमेर आ गया, ठीक है ना। अब इससे किसी को भ्रांति नहीं होती है, भाई अजमेर कहां आ गया, मैं अजमेर आ गया हूं, भ्रांति किसी को नहीं होती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग तो हम लोक में करते हैं, लेकिन ऐसा शब्द का प्रयोग मत करना जिससे लोगों के मन में यह भ्रांति पैदा हो इसको ईश्वर में बहुत राग है। तो भ्रांति उत्पन्न हो सकती है किसी को कि राग का मतलब तो हानिकारक है, तो भले ही ईश्वर हो उसमें भी राग नहीं होना चाहिए। इसलिए न्याय दर्शन में स्पष्ट किया है, अगर किसी को ईश्वर में भी राग है तो भी वो हानिकारक है, ठीक है। आत्मा के स्वाभाविक छह स्वाभाविक गुण हैं, उनमें से इच्छा द्वेष में भी है, स्वाभाविक गुण बताया, न्याय दर्शन में चर्चा आई थी, तो उसी के संदर्भ में बता रहा था। क्या बताया वहां पर, बताइए। इच्छा द्वेष ये स्वाभाविक गुण है आत्मा के, तो ये स्वाभाविक गुण है, ये दूर नहीं होंगे। पूरा बोलिए ना, केवल आपने इच्छा द्वेष ही बताया। और इच्छा द्वेष प्रियतन दुख सुख, उन्हीं को बोलने दीजिएगा, उन्हीं को बोलने दीजिएगा। तो वहां उसके गुण बताया या स्वाभाविक गुण बताया? स्वाभाविक गुण बताया। कहां बताया? आप देख करके बताना मेरे से। वहां उसके आत्मा को पहचानने के लिंग बताया है, चिन्ह बताया है। किसी को पहचानने के चिन्ह जो होते हैं उसके अपने भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उसको पहचानने के वो माध्यम है, ये बताया। वहां स्वाभाविक नहीं बताया, वो कोई स्वाभाविक की कोई चर्चा नहीं है वहां पर। आत्मा को कैसे पहचान सकते हैं, उसको पहचानने के क्या चिन्ह हैं, क्या लक्षण है, ये प्रश्न है वहां पर। और उसका समाधान किया है, जहां इच्छा हो, जहां प्रयत्न हो, जहां द्वेष हो, जहां राग हो, तो वहां आत्मा होती है या आत्मा होता है, ऐसा बात वहां चर्चा है, ठीक है जी। स्वामी जी, इच्छा स्वाभाविक गुण है कि नैमित्तिक है? इच्छा तो स्वाभाविक है। तो स्वाभाविक है तो फिर वो होगा ही। क्या इच्छा मतलब राग? नहीं, इच्छा और राग एक ही कहा उसमें न्याय में। इच्छा अलग चीज है, राग द्वेष, इच्छा द्वेष, राग द्वेष। इधर उधर मत जाओ। इच्छा अलग चीज है और राग अलग चीज है। अगर आपका कथन ये है इच्छा ही राग है, तो ईश्वर में भी इच्छा है, तो वो राग है। तो उसमें राग द्वेष का तो उसमें द्वेष तो है, राग का तो नाम नहीं है उसमें। फिर देखिए, इच्छा अलग गुण है, ठीक है, ठीक है। जिसको आप राग कह रहे हो, जिसको द्वेष कह रहे हो, वो एक अलग गुण है। नहीं, इच्छा है द्वेष है तो राग फिर इसमें कहाँ आएगा? इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, सुख है, दुख है, ज्ञान है, तो इसमें राग तो आए नहीं। फिर नहीं आए तो कोई बात नहीं, मतलब कुछ लक्षण बताए। इससे ये अर्थ नहीं निकलता है कि और नहीं आएंगे वहां पर। भाई मेरे कुछ लक्षण बताना तो कुछ लक्षण बताया। मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं की है कि मैं
सारे लक्षण बताऊंगा। कुछ कुछ लक्षण बता दिए वहां पर। तो फिर ये राग द्वेष कहते हैं तो वो तो फिर हुआ ही नहीं। उसी को इच्छा द्वेष कह रहे हैं, उसी को राग द्वेष कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, दोनों अलग चीज हैं। राग और द्वेष जो है ज्ञान का ही दो भेद हैं, ठीक है ना। अज्ञान है ना, उस अज्ञान के ही भेद है राग और द्वेष। तो ज्ञान गुण अलग है ना और इच्छा गुण अलग है। अब देखो, अब आपको समझ में आ जाएगा। जिसको आप राग कह रहे हो वो है क्या? राग अविद्या ही है ना। अविद्या का एक भेद है ना राग। हो सकता है जी राग तो। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर आप फिर प्रश्न करना। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो राग है ये अविद्या है या नहीं है? लोक में तो ऐसा ही प्रचलित है कि इधर उधर मत जाइए, इधर उधर। मेरे प्रश्न का सीधा उत्तर क्यों नहीं दे सकते आप? सीधा प्रश्न है कि क्या अविद्या का भेद है या नहीं है राग? नहीं है। नहीं है तो क्या है बताओ? राग विद्याजन्य भी हो सकता है। मैं हो सकता क्या, ये मेरा प्रश्न नहीं है। मेरा प्रश्न है अविद्या का विभाग है या नहीं है राग? नहीं, ईश्वर में जो राग है तो इधर उधर मत जाइए, प्रश्न का सीधा उत्तर दो। प्रश्न का सीधा उत्तर दो। ईश्वर को पाने में जो राग है वो विद्याजन्य है। इधर इधर उधर मत जाओ भाई। आप अगला प्रश्न करो ना मेरे से। मेरे प्रश्न पर प्रश्न क्यों करते हो आप? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, फिर अपना प्रश्न करो तो मैं उसका समाधान करूंगा। बात करने की जो शैली है ना, उस शैली से चलो ना। मैं उसी शैली से कह रहा हूँ कि विद्या मैं नहीं पहले मान रहा। पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दे। अविद्या नहीं मान रहा हूँ जी मैं उसको। हाँ तो ये कहो ना, फिर ये कहो ना। आप राग को अविद्या नहीं कह रहे तो राग क्या चीज है? राग क्या चीज है? समाधान दो ना। आपने मान लिया, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके सिद्धांत को मैं स्वीकार कर रहा हूं कि भाई आपका ये सिद्धांत है, तो आपको समाधान तो करना पड़ेगा ना। राग इच्छा है, किसी के प्रति इच्छा करना, किसी भी वस्तु के प्रति प्रमाण दो, प्रमाण दो। प्रमाण आत्मा के जो ये आपका कथन है ना। प्रमाण का मतलब है शास्त्र का प्रमाण दो कि राग जो है, राग ही इच्छा होती है, ऐसा कोई प्रमाण दो। नहीं दे सकते ना, तो नहीं दे सकते तो आपको प्रमाण समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि इच्छा एक अलग गुण है और जिसको आप राग कह रहे हो वो एक अलग गुण है। कैसा गुण है तो समझ लेना कैसा गुण है। वो ज्ञान का एक भेद है और ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक अज्ञान होता है और एक सत्य ज्ञान होता है। तो सत्य ज्ञान एक अलग विषय हो गया और मिथ्या ज्ञान एक अलग विषय है। और मिथ्या ज्ञान के बहुत सारे नाम हैं। मिथ्या ज्ञान के बहुत सारे नाम हैं। उन नामों में से राग एक नाम है। तो ये जो राग है वो ज्ञान है। कैसा ज्ञान है? अज्ञान है। तो अज्ञान जो है ज्ञान का एक विभाग है और वो अज्ञान इच्छा से सर्वथा अलग गुण है। कोई ऐसा प्रमाण आप नहीं दे सकते कि इच्छा और राग एक ही चीज है। और जिस दिन आपको प्रमाण मिल जाए तब आप मेरे को बता देना, ठीक है। चले हम आगे। स्वामी जी, ध्यान करते वक्त राग को कैसे नष्ट किया जाए? ध्यान करते वक्त नहीं, ध्यान करने से पहले। ध्यान करते वक्त तो ध्यान करना होता है। एक समय में आपको एक काम करना होगा ना। ध्यान करते वक्त आप राग को नष्ट नहीं कर सकते। पहले राग को नष्ट करो फिर ध्यान करो। मेरी बात समझ में आ रहा है? राग को पहले समाप्त करना होगा। विवेक से राग को समाप्त किया जाता है। जानकारी से राग को समाप्त किया जाता है। आचार्य जी, सूत्र तो है रागोपहति ही ध्यानम। जी। ध्यान क्या है? राग की उपहति। जी। ये दोनों एक ही चीज है।
राग की उपहति कर लिया, ध्यान हो गया। तो राग का समाप्त होना ही ध्यान है, ये बोला जा रहा है ना। हाँ, इस सूत्र में तो यही बोला जा रहा है। सूत्र में यही बोला जा रहा है, ठीक है। राग को हटा दो फिर आप, हम मान लेंगे आपकी बात को, इसमें कोई आपत्ति नहीं है ना, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है। राग का ना होना ही ध्यान है, तो राग को हटा दो आप अपने जीवन से, ध्यान हो जाएगा अपने आप। हमें कोई, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि राग का ना होना ध्यान है, तो मान लो। पंक्तियों से हमें कोई आपत्ति नहीं। आपने कहा कि पहले राग की उपहति कर लो फिर ध्यान लगाओ, फिर ध्यान लगेगा। तो ये तो राग की उपहति कर लिया और यही ध्यान है, ऐसा सूत्र कह रहा है, ऐसा सूत्र में कह रहे हैं। ऐसा मान लो आप। हाँ, मतलब ऐसा मान लो, मेरे कोई आपत्ति नहीं है ना, मेरे कोई आपत्ति नहीं है। पर ऐसा होता है कि अलग अलग ऋषि लोग अपनी अलग अलग परिभाषाएं करते हैं, पर उन सब परिभाषाओं को समझना भी तो हमारा कर्तव्य होता है। केवल इतना ही नहीं समझना है कि राग को हटा तो ही तो ध्यान हो गया, तो राग को हटाते ही ध्यान क्या हुआ। और ध्यान की परिभाषा भी तो कहा ना, तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम, योग दर्शनकार कहते हैं ना। ध्यान उसको कहते हैं जहां एकतानता होती है। किसकी एकतानता? प्रत्यय की एकतानता। वो प्रत्यय क्या चीज है? वो तो ज्ञान है। प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान। तो एक ज्ञान रहना चाहिए, यानी ध्यान के काल में लगातार ज्ञान बना रहना चाहिए। किसका? चाहे ईश्वर का ज्ञान बना रहे, चाहे आत्मा का रहे, जिसकी समाधि आपको लगानी है उसका ज्ञान लगातार बना रहने का नाम ध्यान है। उसने अलग ऐसी परिभाषा की है, तो इन सबको मिलाना पड़ेगा ना हमको। इसलिए मैंने ये बात कही है कि राग को हटा दो तो ध्यान लग जाएगा, या ये कहिए राग को हटाना ही ध्यान है। दोनों में कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो केवल इतना है, न समझना। उस बात को न समझना ही आपत्तिजनक है। उस बात को समझ लें तो कोई आपत्ति नहीं है। हम मान लेते हमें कोई आपत्ति नहीं, राग को हटाना ही ध्यान है, तो हटा दो राग को, उसमें कोई बात ही नहीं है। और जिस दिन राग हट जाएगा उस दिन आपका ध्यान हो गया। ये बात है, समझ में आ गई जी सबको? चलें अब उस ध्यान के साधन क्या है, राग को हटाने का साधन क्या है? क्योंकि राग को हटाना ही ध्यान है, तो फिर उस राग को हटाने के साधन क्या है, या ये कहिए उस ध्यान के साधन क्या है? तो साधन बताए जा रहे हैं। वृत्ति निरोधात तत्सिद्धि। वृत्ति निरोधात, वृत्तियों का निरोध करने से ध्यान हो जाएगा। प्रमाणादि पंचवृत्तीनाम निरोधात ध्यान सिद्धिर्भवति। प्रमाण आदि 5 जो वृत्तियां हैं, योग दर्शनकार ने बताया है, उन वृत्तियों को रोक लेने से ध्यान की सिद्धि हो जाती है। प्रमाण एक वृत्ति है, और आदि शब्द से विपर्य एक वृत्ति है, विकल्प एक वृत्ति है, निद्रा एक वृत्ति है, और स्मृति एक वृत्ति है। तो प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। इन 5 वृत्तियों को रोक लेने से ध्यान हो जाता है। ये बात कही है। सूत्रार्थ लिखिएगा। प्रमाण आदि 5 वृत्तियों को रोकने के, प्रमाण आदि 5 वृत्तियों को रोकने से, प्रमाण आदि 5 वृत्तियों को रोकने से ध्यान की सिद्धि होती है। द्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति।